अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो और आपको उसमें इन्वेस्ट करना पसंद है तो मार्केट में काफी टाइम बाद आपके लिए एक आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं, और आपके अलॉटमेंट चांसेस इसमें क्या हो सकते हैं, हम सब जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी बेसिकली 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी सिर्फ होटल बिजनेस यानी कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ही एंगेज्ड है। उनके काफी सारे बिजनेसेस हैं विद द नेम ऑफ द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क और जोन कनेक्ट बाय द पार्क, और एक है स्टॉप बाय जोन। कंपनी रिटेलर फूड एंड बेवरेजेस के बिजनेस में भी एंगेज है जिसका नाम है फ्लोरिस। और टिल सितंबर 2023 की बात की जाए तो कंपनी अब तक 80 रेस्टोरेंट्स, उसके बाद नाइट क्लब्स और साथ में बार्स भी ऑपरेट करती है। अगर होटल्स की बात की जाए तो अब तक कंपनी के पास 27 होटल्स हैं। ये 27 होटल्स डिफरेंट कैटेगरीज में हैं, जैसे कि लग्जरी, बुटीक, अपस्केल एंड अपर मिड स्केल। ये होटल्स अलग अलग सिटीज में अवेलेबल हैं, जैसे कि कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर एटसेट्रा। अब जितने हमने होटल्स की बात की, अब तक कंपनी 2111 होटल रूम्स ऑफर करती है। कंपनी के पास खुद के रेस्टोरेंट्स भी हैं अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स। किसी भी कंपनी के लिए उनका सबसे बड़ा असेट होता है उनके एम्प्लॉइज। तो अगर इस कंपनी के एम्प्लॉइज की बात की जाए तो टिल 2023 कंपनी के पास 1923 एम्प्लॉइज हैं। तो यहाँ पर हमने काफी सारे पॉजिटिव चीजों के बारे में बात की, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और काफी ज्यादा ब्रांड नेम भी है इनका। साथ में कंपनी के एम्प्लॉइज रेट भी काफी अच्छा है और काफी सारी सिटीज में इनका जो बिजनेस है वो एक्सपेंडेड है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि कंपनी का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है उनके रेवेन्यू का, वो 80% कॉर्पोरेट अकाउंट्स और लेजर कस्टमर्स से ही आता है। साथ में अगर ट्रैवलर प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इनके डायरेक्ट बिजनेस पर इंपैक्ट क्रिएट होता है। और साथ में अगर किसी का ट्रैवल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, स्पेंडिंग हैबिट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है इनके रूम डिमांड में, जिससे कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लो दोनों इंपैक्ट होता है। अब ये तो हमने बात कर ली कंपनी के बारे में। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट रहेगी 5th of February, 7th of February तक आप इसमें बिड कर सकते हो। 8th of February को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 9th of February को आपको रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा, और अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 9th of February को ही आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेड करनी है, तो ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी 12th of February को। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब अगर शेयर प्राइस की बात की जाए तो इन्होंने फेस वैल्यू रखी है 1 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 147 to 155 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 96 शेयर्स, यानी कि अगर आप एक लॉट लेते हो तो उसमें आपको 96 शेयर्स मिलेंगे। अब टोटल इशू साइज की बात की जाए तो टोटल इशू साइज है 920 करोड़ का, जिसमें से 600 करोड़ फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल है 320 करोड़। यहाँ पर ना एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया जा रहा है जो कि 7 रुपीज पर शेयर रहेगा। रिटेलर कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट लेना होगा जिसमें 96 शेयर्स होंगे। इसका अमाउंट रहेगा 14,880 रुपीज। वहीं रिटेलर के मैक्सिमम लॉट की बात की जाए तो वो है 13 लॉट्स और इसमें शेयर्स रहेंगे 1248 और अमाउंट रहेगा 1,93,440 रुपीज। अब अगर कंपनी के प्रमोटर की प्री शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो वो था 94.18%।
अब पोस्ट इशू रह जाएगा 68.13%। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के एसेट्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं। 2021 में 1280 करोड़ के एसेट्स थे, वही 2023 में 1361 करोड़ के हैं। हम इसे स्पीड से ग्रो करना तो नहीं कहेंगे, बट यस डिक्रीज भी नहीं हो रहा, स्लो एंड स्टडी इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 190 करोड़ था इन 2021 एंड 2023 टिल मार्च की बात की जाए तो वो था 524 करोड़। इसमें काफी अच्छा जंप है, यानी कि इन्होंने सेल इंक्रीज की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो पहले माइनस में था, 2021 में कोविड भी था तो कोविड की वजह से इनको लॉस फेस करना पड़ा और उसके बाद 2022 में उन्होंने लॉस रिकवर यानी -75 से वो -28 पहुंचे और 2023 में उन्होंने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया जो कि है 48 करोड़। तो देखा जाए तो ये चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.99 जो कि 1 से कम है और ये काफी अच्छा और एक डिसेंट रेशियो माना जाता है। अब अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेलर कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है, जिसकी वजह से अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए कि कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कंपनी अपने बोरोइंग्स को खत्म करना चाहती है। जो अभी के टाइम पर उनके करंट बोरोइंग्स चल रहे हैं उनको फिनिश अप करना चाहती है। दूसरा रीजन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब अगर सब्सक्रिप्शंस की बात की जाए तो 5 फरवरी तक टोटल 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेलर कैटेगरी की बात की जाए तो लगभग 5 टाइम ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। एक तो रिटेलर कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया था और साथ में अब ओवर सब्सक्राइब होने के और भी ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि 5 फरवरी तक ऑलरेडी इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अभी अगर जीएमपी की बात की जाए तो अभी करंट जीएमपी चल रहा है 31 रुपीज, साथ में इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 186 रुपीज और इसमें जो आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है वो लगभग 20% का मिल सकता है। अगर बात की जाए मिनिमम की तो मिनिमम 20% होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया को अभी के टाइम पर तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जीएमपी चेंज होता रहता है एज पर द सोर्सेस। आई होप आपको आईपीओ को लेकर सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कंक्लूजन कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अभी थोड़ा सा टाइम है, आप वेट कर चेक कर सकते हो कि कितने ज्यादा उसमें ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं या फिर जीएमपी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से डिफिकल्ट हैं क्योंकि रिजर्वेशन भी कम है और साथ में ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जीएमपी थोड़ा और इंक्रीज हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप एक बार खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। साथ में अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो आपका मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वहां से आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पैन कार्ड सेम होता है। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली में मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करा सकते हो और फिर उन अकाउंट से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।